हेलो बच्चों, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो आपका 7 चैप्टर है। बहुत एक सेपरेट चैप्टर है। जो 7 चैप्टर है आपका वो कैसा सेपरेट चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका मतलब 5 नंबर का वेटेज है आपका। कितने नंबर का वेटेज है? 5 नंबर का वेटेज है। बड़ा आसान है, गिनी चुनी केवल 2 कंसेप्ट है इसके अंदर। कितनी कंसेप्ट है? ओनली 2 कंसेप्ट इज हियर। फर्स्ट कंसेप्ट इज, अच्छा यहाँ देखना जरा आप कि आप एक चीज देखो। जैसे कोई 2 पॉइंट है, जो एक लाइन सेगमेंट है। ये क्या है? एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट कौन सा है? बी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? इसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे हम तो x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? x2 और y2। समझ आ रही बात? अगर आपसे पूछा जाए कि आप हमको फाइंड करके दिखाइए डिस्टेंस, क्या फाइंड करके दिखाइए? डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। आप क्या फाइंड करेंगे? ए बी फाइंड करेंगे। तो कैसे होगी ए बी की डिस्टेंस फाइंड? ए बी की डिस्टेंस फाइंड होगी रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ आया इधर आपको? ये आपका क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्या है आपका? डिस्टेंस फॉर्मूला है। यहां बात समझ आई आपको? इसमें आप सारे क्वेश्चन कहां से फाइंड करेंगे? इस डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। इसमें एक और लाइन आती है आपकी कोलिनियर। एक और टर्म आता है कोलिनियर। कौन सा? कोलिनियर। ठीक है, अब आप समझना कोलिनियर क्या है। कोलिनियर का मतलब होता है कि ऑल पॉइंट लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या हो जाएगा? ऑल पॉइंट्स आर लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। यहां बात समझ आ रही कि जितने भी पॉइंट होंगे वो कहां लाइज करेंगे? स्ट्रेट लाइन पर लाइज करेंगे। और आप इधर क्या करेंगे? आप इधर आपने एक पॉइंट लिखा ए, बी और सी। ठीक है, या कोई भी 3 पॉइंट, इफ दे आर कोलिनियर देन ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। समझ आई बात आपको? क्लियर है? फिर एक और टर्म आता है इसके अंदर इक्वी डिस्टेंस पे। क्या आता है? इक्वी डिस्टेंस का पॉइंट आता है। ठीक है, अब इक्वी डिस्टेंस क्या है? आप समझना, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस। जैसे क्या कहा गया है आपसे कि कोई पॉइंट P है। कोई पॉइंट क्या है? P है। P A और B का क्या है? इक्वी डिस्टेंस है। कैसा है? इक्वी डिस्टेंस है। और इक्वी डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा PA इज इक्वल टू PB। समझ आई आपकी बात? क्लियर? क्लियर? इस पूरी जो एक्सरसाइज है आपका 7.1, जो आपका 7.1 के लिए कंसेप्ट हो चुका है। समझ आ रही बात आपको? इन 3 कंसेप्ट से आपकी क्या बन जाएगी? 7.1 बन जाएगी। अब आप एक चीज देखिए, अब मैं बात करूं किसकी? सेक्शन फॉर्मूला की। इस चैप्टर में जो 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर में सेक्शन फॉर्मूला आता है। अब आप समझना सेक्शन फॉर्मूला है क्या। हम बात करेंगे किसकी? सेक्शन फॉर्मूला की। किसकी बात करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या है? इसका सबसे बड़ी चीज क्या है? जैसे आप एक चीज देखिए, आपने देखा कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? x2 y2। जब इनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है, इधर कोई एक लाइन है, पॉइंट है, जिसने इसको क्या कर दिया? कट कर दिया। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने P। इस पॉइंट ने क्या कर दिया? लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया। ठीक है, कैसा डिवाइड कर दिया? इसने डिवाइड कर दिया इसको m रेशियो n में। किसमें डिवाइड कर दिया? m रेशियो n में डिवाइड कर दिया इसने। इसने किसमें डिवाइड कर दिया इसको? m रेशियो n में डिवाइड कर दिया। अब आप फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ p। आप फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट
ऑफ P। अब कोऑर्डिनेट ऑफ P कैसे फाइंड करेंगे? आप देखिए x और y फाइंड करना है आपको। जब आप x फाइंड करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस। समझ आई बात? क्लियर है? अब आपसे क्या कहा कि आप y फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? y। तो आप करेंगे m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस। यहां समझ आया आपको? क्लियर है? ये आपका क्या कहलाएगा? सेक्शन फॉर्मूला कहलाएगा। समझ आ गई बात आपको? आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे आगे हम बात करेंगे इफ 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 P divides line segment AB in two equal part और मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट में डिवाइड करेगा तो आप एक चीज देखना है, जब ये मिड पॉइंट में डिवाइड करेगा तो आपके पास ए और बी है। क्या है? ए है और बी है। तो ये रेशियो तो 1:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। समझ आ रही बात आपको? अब क्या करना है आपको? इसमें 1:1 हो गया डिवाइड। अब आप लिखेंगे P फाइंड करेंगे आप एक्स वाई। P के एक्स वाई कैसे फाइंड करेंगे? कि मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1 और n की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1। तो मैं P का x, y फाइंड करूंगा तो मैं लिख दूंगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और दूसरा लिखूंगा मैं y1 प्लस y2 अपॉन 2। समझ आया आपको? इस तरीके से। इसके अलावा इस सेकंड चैप्टर में, सॉरी 7 चैप्टर में आपको सिंगल चीज नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा फाइंड करनी है। समझ आ रहा है आपको? ये आपका सेक्शन फॉर्मूला बड़ी आसानी से इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।